अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसार। मैं हूँ आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तौहीने मजहब का इल्ज़ाम, सियालकोट में फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर को वहशियाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। फैक्ट्री मुलाजमीन ने तौहीने मजहब का इल्ज़ाम लगाकर सरेआम इंसानियत की तौहीन की, बेदर्दी से मारा पीटा, कपड़े फाड़ डाले, जुनूनी हुजूम घसीटते हुए चौक तक लाया, बेजान जिस्म पर तशद्दुद करके थक गए तो आग लगा दी। मुश्तइल अफराद ने मकतूल की गाड़ी को भी तबाह कर दिया। प्रांथा कुमार 9 साल से फैक्ट्री मैनेजर की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। वजीर आला पंजाब ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गैर इंसानी फेल में मुलव्वस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। आज पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सियालकोट वाक़े पर रद्द अमल। ट्वीट किया, फैक्ट्री पर हमला करके श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाया गया। तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ, जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाएगी। वाक़े से मुताल्लिक़ गिरफ्तारियाँ जारी हैं। वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म ने पंजाब हुकूमत से तफसीलात तलब कर ली। मुलव्वस तमाम अफराद को फौरी कानून के कटहरे में लाने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, तमाम गैर मुल्कियों और अक़लियतों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। श्रीलंकन हाई कमीशन का वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस का खैर मकदम ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया। हमने मारा, हमने जलाया। हुजूम में शामिल हमलावरों का धड़ल्ले से एतराफ़। फैक्ट्री मैनेजर को मारने के बाद मीडिया के सामने वहशियाना हरकत का एतराफ़ किया। एक वर्कर ने कहा, मैनेजर ने दीवार पर मुकद्दस लफ्ज़ हटा दिया था, हम सब ने मिलकर उसे मारा और फिर जला दिया। इस हादसे का वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हम इस बर्बरियत पर श्रीलंका की अवाम, बिलखुसूस मैनेजर साहब, इनकी फैमिली, उनके साथ भी ताज़ियत का इजहार करते हैं। ये जो काम किया गया इस्लाम का नाम लेकर या मुकद्दसात का नाम लेकर, तो बतौर मुसलमान इन लोगों ने हमें शर्मिंदा किया। सियालकोट वाक़े में 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। पंजाब हुकूमत वाक़े के जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेगी। तर्जुमान हसन कावर का कहना है, पुलिस की गफलत नजर आई तो कार्रवाई होगी। CCTV कैमरों से मुल्जिमान की शनाख्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी ताहिर अशरफी ने कहा, श्रीलंका के अवाम और मकबूल मैनेजर के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। उलमा ताज़ियत के लिए श्रीलंका के सिफारत खाने भी जाएंगे। वाक़े पर शर्मिंदा हैं। मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज किया जाएगा। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। सियालकोट में फैक्ट्री मैनेजर पर वहशियाना तशद्दुद होता रहा और आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे। वीडियो बनाने के सिवा किसी ने कुछ ना किया। यहाँ तक कि लाश को आग लगा दी गई। लोगों ने जलती लाश के साथ सेल्फियाँ तक बनाई। पुलिस वाले भी तमाशबीनों में शामिल थे। लाश की बेहुरमती होती रही, किसी ने आग न बुझाई। नारे लगते रहे, गाड़ियाँ गुजरती रहीं, लाश जलती रही। आर्मी चीफ ने सियालकोट वाक़या शर्मनाक करार दे दिया। कहा, सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रांथा कुमारा का बेईमाना कत्ल काबिल मुसम्मत और शर्मनाक है। ऐसे मावराए अदालत इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की। मुआहदा कर लेंगे, फिर ऐसे वाक़े तो होंगे। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का सियालकोट वाक़े पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुआहदा करके पुलिस वालों को कत्ल करने वालों समेत सबको रिहा कर दिया गया। गवर्नेंस का बुरा हाल है। दहशतगर्द और रॉ एजेंट करार दिए गए लोगों के सामने झुक गए। बोले, हुकूमत EVM के अटल फैसले को भूल जाए। पोलिंग स्टेशन पर EVM को आग लगा देंगे। लगता है चौधरी सरवर ने ये कहा, पाकिस्तान की रजिस्ट्री करा दी। जब सब कुछ लिख दिया तो IMF जो कहेगा करना पड़ेगा। डॉलर और पेट्रोल 200 तक जाएगा। जीना मजीद मुश्किल होगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने अवाम को सब्र की तलकीन कर दी। कहा, थोड़ा सा सब्र कर लें, कीमतें नीचे आएंगी। दावा किया कि मुल्क में महंगाई पिछले साल के मुकाबले में कम हुई। आम आदमी को कहना चाहता हूँ, मईशत ठीक जा रही है। एहसास राशन और कामयाब प्रोग्राम के जरिए कोशिश कर रहे हैं, जितनी सब्सिडी दे सकते हैं दें। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है, अक्टूबर में दरामदात 6.3 बिलियन थी, जो नवंबर में बढ़कर 7.7 बिलियन रही। रॉ मटेरियल में इजाफा खुशाइंद है।
15 दिन में राशन कार्ड आ रहा है, 100 रुपए का आटा या दाल या घी खरीदेंगे तो उस 100 रुपए में से 35 रुपए कम कर दिए जाएंगे दुकान पे आपके लिए, 65 रुपए आप देंगे, 35 रुपए उस कार्ड के एवज हुकूमत पाकिस्तान देगी। 100 रुपए वाला आटा 65 रुपए मिलेगा, बाकी 35 रुपए हुकूमत देगी। विफाकी वजीर असद उमर का इस्लामाबाद में अपने हल्के में खिताब, कहा 15 दिन में राशन कार्ड आ रहा है, कार्ड से दालें, खुर्दनी तेल और आटा सस्ता मिलेगा, 1/3 महंगाई कम हो जाएगी। नैब रावलपिंडी ने आगा सिराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली नैब रावलपिंडी मुंतकिल, राहदारी रिमांड के लिए कल एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। आमदन से जायद असासे और बेनामी जायदादों के केस में सिंध हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने के बाद जियाले रहनुमा रोपोश थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरेंडर करने का हुक्म दिया था। बिलावल भुट्टो की मजम्मत, कहा आगा सिराज को पीपल्स पार्टी का सच्चा जमहूरी कारकुन होने की सजा दी जा रही है। एहतसाब की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयां जमहूरियत के लिए तबाहकुन साबित होंगी। इसलिए छुट्टी पे गई हैं कि एक नई ऑडियो आ रही है, होगी सनसनीखेज और है मीडिया के आम सहाफी के इस्तेसाल पे। उस ऑडियो में पता चलेगा कौन किसको निकलवा रहा था। हमें कहा जाता था नौकरियों से निकलवाया गया है, नई ऑडियो में पता चलेगा कि किसको निकाला है, कहां से निकाला है। 15 दिन में बाजी आ गई तो मेरा नहीं ख्याल सहाफियों का सामना करने पर आमादा होंगी। शहबाज गिल का मरियम नवाज की नई ऑडियो से मुतालिक दावा, कहा आगा सिराज दुरानी मफरूर थे, सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार हुए, 1 महीने से सूबे का स्पीकर फरार था, किसी ने टीवी पर चू न की। पीएसएल का 7वां सीजन 27 जनवरी से शुरू होगा। शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट के 15 मैच कराची, 19 मैच लाहौर में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। पीएसएल का फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा। प्लेयर्स ड्राफ्टिंग 12 दिसंबर को लाहौर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से डॉक्टर फारूक सत्तार की मुलाकात। फारूक सत्तार कहते हैं इस वक्त कौमी यकजहती की ज़रूरत है, अवाम मायूस हो चुके हैं, कराची में एहसास महरूमी इंतहा को पहुंच चुका, सिंध की हुक्मरानी बद से बदतर की तरफ जा रही है। एहसन इकबाल बोले, पाकिस्तान की मौशी खुद मुख्तारी को आज सरेंडर कर दिया गया, कैबिन क्रू बदल बदल कर जहाज नहीं चलाना बल्कि अब कप्तान बदलना होगा। अटॉर्नी जनरल ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को खत लिख दिया। कहा हलफनामा पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को दिया जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन हलफनामा वजारत खारजा के जरिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेजेगा। राना शमीम का नाम ECL में डालने के लिए दरख्वास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। एडवोकेट राय नवाज खरल ने तौहीन अदालत केस में फरीक बनने की भी दरख्वास्त दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बेलारूस के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए मुनज़्ज़म कोशिशों की ज़रूरत है। आलमी इलाकाई मामलात में बेलारूस के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। बेलारूस के सफीर की अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़। इलेक्शन कमीशन की उम्मीदवारों को रात 12 बजे से पहले इंतखाबी सरगर्मियां ख़त्म करने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की शाइस्ता परवेज़ मलिक और पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल के दरमियान मुकाबला होगा। लाहौर में अगवाकार गिरोह सरगर्म, 3 दिन में 9 अफराद को अगवा कर लिया, 2 लड़कियां भी शामिल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ हर जाने का केस। सबा हमीद आज अदालत में पेश न हुई। अदालत ने जराह के लिए कल तलब कर लिया। गुलकार अली जफर ने इल्जामात लगाने पर मीशा शफी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए हर जाने का दावा दायर कर रखा है। 6 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिनाह स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव, जो कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ड्राइव होगा, उसका आगाज़ करेंगे।
कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम का इफ्तिताह 6 दिसंबर को होगा। प्रोग्राम के तहत फुटबॉल, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, जूडो, स्क्वॉश, वॉलीबॉल और टेनिस की अकेडमीज बनेंगी। मुआविन खुसूसी उस्मान डार कहते हैं टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए टैलेंट को उजागर करेंगे। NED यूनिवर्सिटी में मूवमेंट एनालिसिस लैब भी बनाई जाएगी। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारतखाने के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया। दफ्तर खारजा की तस्दीक, तहकीकात शुरू। तर्जुमान का कहना है अकाउंट्स पर पोस्ट किए जाने वाले पैगामात का सिफारतखाने से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ओमिक्रॉन के पेश नज़र वैक्सीनेशन मुहिम मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। इंसदादे पोलियो मुहिम से मुताल्लिक इजलास में बोले, पोलियो के खात्मे के लिए काविशों पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम सबको मिलकर पोलियो वायरस का खात्मा करना है। ओमिक्रॉन वायरस 27 ममालिक तक पहुँच गया। भारत और मलेशिया में भी ओमिक्रॉन के केसेस रिपोर्ट। आर्मी इदारे सेहत का एशियाई ममालिक को ओमिक्रॉन से बचाव के लिए मज़ीद एहतियात का मशवरा। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने सफरी पाबंदियां कब्ल अज़ वक्त करार दे दी। कहा, वायरस की नई किस्म पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट कल से ढाका में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। अबू धाबी T10 लीग में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने दिल्ली बुल्स को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में टीम अबू धाबी ने बंगला टाइगर्स को हरा दिया। फाइनल में रसाई के लिए दिल्ली बुल्स और टीम अबू धाबी टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त देख सकते हैं। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARYZ ऐप पर। मुत्तहिदा अरब अमारात की गोल्डन जुबली पर तकरीबात का सिलसिला जारी। एन दुबई पर भी आतिशबाजी। अबू धाबी में आसमान रंगों में नहा गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर शेख नहयान बिन मुबारक की पाकिस्तानी को भी मुबारकबाद। कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। मुश्तरका मफादात के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2098 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।